हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 की। मान लीजिए कि आपका रीट प्रमाण पत्रों की वैधता वो बढ़ जाती है, लाइफ टाइम हो जाती है, जैसा सीटेट में हुआ है। तो उसके बाद भी अगर एक ही पेपर होता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा, इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपकी कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको ये हर बात है वो समझ में आ सके। अगर इसके बाद भी दोस्तों आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे पता है उतना। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों एसएसटी और संस्कृत को होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रीट में एक पेपर होने का फ़ायदा। आप मान लीजिए कि प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ जाती है, लाइफ टाइम हो जाती है, आर्टेट 11, 12, 13, 15 और सभी जो अभी तक रीट की एग्ज़ाम हुई है 4, उन सब की वैधता लाइफ टाइम हो जाती है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद भी एक ही पेपर होता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों। फ़ायदा दोस्तों ये है कि एक तो इसमें सबसे पहले कि आपका टाइम बचेगा। टाइम क्यों बचेगा दोस्तों, कि आप सबको पता है कि एक ही एग्ज़ाम होने में लगभग कितना समय निकल जाता है। अगर आपकी दो एग्ज़ाम होती हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो रीट या आर्टेट, ये इसका नाम बदल के वापस से आर्टेट हो जाएगा। आर्टेट होकर दोस्तों इसमें भी वापस से संशोधन करने पड़ेंगे। जो संशोधन आप सबको पता है 70-30 से 90-10 करने में इनको लगभग 5 से 6 महीने निकल गए थे। तो वापस से 90-10 से हटाकर इसको वापस से पात्रता परीक्षा लेकर जाने में आप सबको पता है कि वापस से संशोधन करने पड़ेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। उसके बाद आर्टेट की एग्ज़ाम होगी। आर्टेट की एग्ज़ाम होने के दोस्तों लगभग बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, इसलिए अच्छी बात यह है कि बोर्ड लगभग 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने, लास्ट 4 महीने उसके अंदर अंदर आपका रिजल्ट है वो निकाल देता है। तो आपके लिए ये एक वो अच्छी बात है कि आर्टेट या रीट की एग्ज़ाम बोर्ड लेता है, जिससे आपका रिजल्ट है वो आसानी से जल्दी आ जाता है। वरना आरपीएससी या दूसरे एग्ज़ाम आपने देखे होंगे जिसमें लगभग 12 महीने लग जाते हैं रिजल्ट को निकालने में। तो दोस्तों लगभग बात करें तो सबसे पहले संशोधन होगा, संशोधन के बाद वापस से आर्टेट होगी। आर्टेट के बाद दोस्तों रिजल्ट आएगा लगभग 4 महीने में। उसके बाद वापस से फॉर्म फिल होंगे, उसके 3 या 4 महीने बाद थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी। उसका रिजल्ट कब आएगा तो आप समझ सकते हैं बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है। उसकी जगह अगर एक ही एग्ज़ाम होती है तो दोस्तों लगभग 3-4 महीनों में एग्ज़ाम हो जाएगी, 3-4 महीनों में रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट तो बोर्ड निकालेगा लेकिन आपकी पढ़ाई है वो लगभग 3-4 महीने की रहेगी। उसके बाद आप एकदम से फ्री हो जाएंगे रीट या आर्टेट के नाम से, और दूसरा काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो दोस्तों यही है मेरी नज़र में कि लगभग 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगी। सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी जब 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम डेट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही एकदम से खिचड़ी बन चुकी है रीट की एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो दोस्तों ये तो थी सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी नज़र में ये है कि लगभग 3 से 4 महीनों में जो एग्ज़ाम होगी उसके बाद आपका रीट से पीछा छूट जाएगा और दूसरी चीज़ की आप तैयारी या कुछ भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है एक एग्ज़ाम होने का। दूसरा दोस्तों एक एग्ज़ाम होने का फ़ायदा ये है कि जो वर्तमान में आप सिलेबस से तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, रीट मानकर जिससे आपको नौकरी मिलती है 90-10 होने से, ये भी अच्छा फ़ायदा है आपके लिए। गोल्डन चांस था, लगभग 31 से 32 हज़ार वैकेंसी हो चुके हैं। इसके अलावा पोस्ट बढ़ने के 100% चांस हैं, 42 हज़ार तक पोस्टें हो सकती हैं। वो वीडियो मैंने बहुत पहले बना दिया था कि सब्जेक्ट में कितने पद आने की संभावना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। तो रीट का सिलेबस दोस्तों आपके सामने लगभग 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिलेबस हैं वो एकदम अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आपकी सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अगर ये सिर्फ पात्रता परीक्षा होती है। क्योंकि पात्रता परीक्षा में दोस्तों आपको सिर्फ 82 नंबर चाहिए। 82 नंबर आप शायद 5-7 दिन पढ़ कर भी ला सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आता है जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप आराम से 80, 85, 90, 100 नंबर आराम से ला सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग आपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है। और अगर वो तैयारी भी नहीं की तो आप नॉर्मल बीएड और ग्रेजुएशन करके आए तो आप आराम से 82 नंबर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और पेपर भी सीटेट से बहुत आसान आता है। तो आप आराम से 82 नंबर लेकर आते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 साल इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसकी जगह आप दूसरी नौकरी की तैयारी कर सकते थे या कोई भी काम कर सकते थे स्कूल में पढ़ाकर, या कोई भी काम आप कर सकते थे। आपको रीट के लिए 2 साल देने की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर एक एग्ज़ाम होती है तो आपके 2 साल वो बर्बाद नहीं होंगे दोस्तों। बर्बाद क्यों नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी होने वाली है, अगर 2 एग्ज़ाम होती हैं तो उसका सिलेबस दोस्तों पूर्णतः अलग होता है। हाँ, ये कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत काम में तो ज़रूर आएगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती है, लेकिन
स्पेशल हम रीट की बात करें तो आपके वेस्ट हो जाएंगे 2 साल। तो ये फ़ायदा भी है कि अगर एक ही एग्ज़ाम होती है, सिलेबस आपने कवर कर रखा है, यही सिलेबस है वो रहने वाला है, तो आपके 2 साल वो बर्बाद नहीं होंगे, वो आपके काम में आएंगे। तो ये तो दोस्तों मेरी नज़र में 2 फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। अब दोस्तों नुकसान ये है कि ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान है वो एसएसटी और संस्कृत को होगा। दोस्तों संस्कृत मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है, लेकिन संस्कृत को भी नुकसान होगा। अब नुकसान क्यों होगा? सबसे पहला कारण तो है दोस्तों, ये देखिए सबसे पहला कारण तो रिट 2018 की जो तीसरी वेटिंग लिस्ट निकली है, जिसमें अभी भी ज्वाइनिंग है दोस्तों कुछ सब्जेक्ट की नहीं हो चुकी और कुछ की हो चुकी है। 2 कारण है। अब वेटिंग लिस्ट में दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लगभग 800 से ज़्यादा पद तो हैं दोस्तों संस्कृत के। 800 या 900 पद तो हैं, सॉरी दोस्तों संस्कृत नहीं सामाजिक के। 800 या 900 पद तो हैं सामाजिक के, प्लस 600 पद हैं दोस्तों, शायद 600 के आसपास, 500 या 600 मेरे एकदम से ध्यान में नहीं है, लेकिन लगभग 500-600 पद हैं संस्कृत के। तो आप देख सकते हैं लगभग बहुत बड़ा रेशियो होता है दोस्तों। 800 प्लस 600 1400 1500 पद हो चुके हैं दोस्तों। लगभग 1500 या 1600 मान लीजिए, 1600 क्यों, लगभग 100-200 आप हिंदी के भी मान लीजिए, जो वापस से इनका दोस्तों आप सबको पता है अभी ज्वाइनिंग भी नहीं है, कुछ की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई है। तो इनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला नहीं है, क्योंकि बहुत ही दूर या तो डार्क जोन वाले डिस्ट्रिक्ट मिले हैं। डार्क जोन जिलों को अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा कि ये 10 जिले हैं वो डार्क जोन में आते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, लगभग 10 साल आपको वहीं पर नौकरी है वो करनी पड़ती है। तो आप वहाँ पर नौकरी क्यों करें? इनकी भी बातें सही हैं दोस्तों। अगर प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ती है तो इन्होंने भी वो एग्ज़ाम दिया है, अगर वैधता बढ़ती है तो वे भी अपने घर के नज़दीक हम वो नौकरी पाना चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है, आपकी भी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर वैधता बढ़ती है तो इनके प्रमाण पत्र भी रद्द नहीं होंगे और ये वापस से ज्वाइन होंगे रीट 2021 में। तो एक तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले 1500 पद हैं वो खारिज हो जाएंगे, एक यहाँ पर ये 1500 पद हैं वो ख़राब कर देंगे, क्योंकि ये पहले लग चुके हैं तो यहाँ पर दोबारा से ज्वाइन होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों, अगर प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ती है तो लगभग 20-30%, तो मैं पूरी लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, पूरे अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूँ। और ये तो प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं, और प्रोबेशन पीरियड से वापस नौकरी छोड़कर आने में ज़्यादा तकलीफ देर बात नहीं होती है, क्योंकि इतना ही पेमेंट वहाँ पर लेते हैं, लगभग 21-22 हज़ार, और वही पेमेंट पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं तो एकदम से जो नॉर्मल आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, वैसे उन अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ या उन अध्यापकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेन लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि उनका पेमेंट दोस्तों अब 40,000 के पार है, वो पहुँच चुका है। तो शायद मेरी नज़र में वो नहीं आएंगे। फिर भी मान लीजिए कोई बंदा बहुत ही दूर है एकदम से डार्क जोन में, तो शायद वो आ सकता है, उनकी भी संभावना है दोस्तों। पॉसिबिलिटी है कि 1% वो भी ऐसा कर सकते हैं कि वापस से अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो छोड़कर आ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको सिंपल एकदम से जो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं 1500 बच्चे, वो बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं लगभग 3000 वैकेंसी आने वाली हैं, 3 से 3,500 सामाजिक विज्ञान में, और उसमें से अगर 1000 रिपीट हो जाते हैं और लगभग 200-300 हैं वो डार्क जोन वाले रिपीट हो जाते हैं, तो आपकी आधी वैकेंसी है वो रीट 2018 के नाम चली जाएंगी। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक बात ये रहने वाली है। तो दोस्तों एक तो नुकसान ये बता दिया। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा पेपर का हार्ड लेवल, मान लीजिए रीट 2021 का पेपर अगर हार्ड आ जाता है 2018 से, तो आप बिना एग्ज़ाम दिए ही बाहर हो जाओगे। जैसे लास्ट टाइम रीट 2018 में लेवल फर्स्ट में होता, वो अब लेवल सेकंड में भी हो सकता है, क्योंकि पेपर तो कैसा भी आ सकता है, आपको पता नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा। अगर हार्ड आ गया तो आप रीट 2021 वाले घर बैठे रहेंगे, और 2018 वाले जिन्होंने रीट 2018 की एग्ज़ाम दी थी वापस से सेलेक्ट हो जाएंगे। और आपको मैंने पूरा बताया कि लगभग 120 से ऊपर वाले बंदे भी बैठे हैं एसएसटी के अंदर। एसएसटी में ज़्यादा बंदे हैं दोस्तों 120 में, क्योंकि ग्रेजुएशन में लगभग 50, 48, 49 और 55 के आसपास बहुत ही ज़्यादा बंदे मिलते हैं, जिनका सिलेक्शन दोस्तों 120 नंबर लाकर भी नहीं हुआ था रीट 2018 में। उनका सिलेक्शन अब वर्तमान में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रेशियो 70-30 था, जिसमें ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वो डालती थी, लेकिन वर्तमान में 90-10 होने से ग्रेजुएशन का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन होने की या सिलेक्ट होने की, क्योंकि मैंने कट ऑफ का एक वीडियो भी बनाया था कि लगभग अगर आप 118, 119, 120 नंबर लेकर आते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा संभावना है सिलेक्ट होने की। तो दोस्तों 120 से ऊपर वाले बंदे हैं तो उसका सिलेक्शन भी होगा, तो कट ऑफ वो डेफिनेटली ऊपर जाने की संभावना पूरी है। अगर पेपर हार्ड आता है तो दोस्तों रीट 2021 में आप सबका स्कोर है वो आराम से कम ही रहेगा, क्योंकि पेपर के ऊपर तो पड़ता ही है फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, आपका लेवल फेस्ट में कोई जानकार है तो आप उससे बात करके पूछ सकते हैं कि रीट 2016 में अगर उसने एग्ज़ाम दिया तो उसका स्कोर ज़्यादा था, अगर रीट 2018 में भी उसने एग्ज़ाम दिया तो उसका स्कोर है वो कम है। बहुत ही कम बंदे, एकदम रेयर चांस है जिसका स्कोर रीट 2018 में ज़्यादा हुआ था। उसकी पॉसिबिलिटी इतनी है कि रीट 2016 को उसने एकदम लाइटली ले लिया या फिर उसकी तैयारी नहीं थी।
एक कारण वही हो सकता है, जो बंदा एकदम से मान लीजिए कि रीट 2016 में भी अच्छी तैयारी थी और 2018 में भी अच्छी तैयारी थी, फिर भी 2018 में स्कोर कम था क्योंकि पेपर बहुत ही टफ था। तो टफ पेपर आएगा तो स्कोर वो कम होगा, इसलिए 2018 वाले ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। 2018 का दोस्तों नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2016 या 2011 2012 वाली भर्तियों का ज़्यादा इफेक्ट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर मान लीजिए जिसके 120 125 या 115 नंबर थे वो बंदा अब सेलेक्ट हो चुका है कहीं ना कहीं, तो वो अब रेट के भरोसे नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसकी 2011-12 और रेट 2016 तक कोई बंदा नहीं है दोस्तों, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेट 2018 सबसे ज़्यादा बंदे वही हैं। तो पेपर में अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, जो कि लास्ट टाइम शायद कोर्ट में भी भर्ती गई थी तो कोर्ट ने मना कर दिया था नॉर्मलाइजेशन के लिए, यही बात यहाँ पर है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है और एक प्रमाण पत्र से दोस्तों लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ती है रेट 2018 वालों की, तो पेपर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा मैंने बता दिया है, वेटिंग लिस्ट में जो सेलेक्ट हुए थे बंदे उनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वो पड़ेगा, क्योंकि उनको होम डिस्ट्रिक्ट दोस्तों बहुत ही कम को मिला है, एकदम रेयर चांस है, तो वो वापस से नौकरी छोड़ के इसमें सेलेक्ट होंगे, तो आपके लिए ये एक नुकसानदायक बात है। तो मैंने फ़ायदे और नुकसान दोनों बता दिए हैं। फ़ायदा दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि टाइम बचेगा आपका 3 से 4 महीनों में, रीट से पीछे छूट जाएगा। अगर 2 एग्ज़ाम होती हैं तो दोस्तों दूसरी एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दूर होगी, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें 2 पेपर होने के फ़ायदे और नुकसान की हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें बता दी हैं। रीट के अंदर अगर एक पेपर होता है और वैधता बढ़ाई जाती है तो, और वैधता नहीं बढ़ती है तो दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तो 90-10 से होगा, एक ही भर्ती से सब नौकरी लगेंगे। इसके अलावा एक भर्ती होगी तो दोस्तों आप सबको पता है कि एग्ज़ाम लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एग्ज़ाम के बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि 1-2 दिन में मीटिंग है, उसके बाद ही उसके ऊपर डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम की डेट को लेकर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।